जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। क्राइम रिपोर्ट में एक ऐसे आतंक के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसने हिला दिया एक शहर को। हैदराबाद में 21 तारीख की शाम आई मौत का पैगाम लेकर 2 धमाके और हिल गया शहर। क्या यही लिखा था भाग्य नगर के भाग्य में? चारों ओर सिर्फ लाशें और मौत का सन्नाटा। हैदराबाद में आतंकी हमले ने हिला दिया पूरे शहर को। पेश है ये रिपोर्ट। पहला धमाका वेंकटाद्री सिनेमा के सामने टिफिन सेंटर में। दूसरा धमाका कोणार्क थिएटर के पास। 2 धमाकों से हिल गया शहर। क्या यही लिखा था भाग्य नगर के भाग्य में? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जिसका दूसरा नाम भाग्य नगर है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में स्थित हैदराबाद अपने उन्नत इतिहास, संस्कृति, उत्तर और दक्षिण भारत के स्थापत्य के मौलिक संगम और अपनी बहुभाषी संस्कृति के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में जाना जाता है। हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुस्लिम शांतिपूर्वक शताब्दियों से साथ साथ रह रहे हैं। भारत के सर्वाधिक विकसित नगरों में से हैदराबाद भारत में सूचना और जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र बनता जा रहा है। प्रेम, सद्भावना और आपसी भाईचारे का मेल यहाँ बखूबी देखने को मिलता है। ऐसे शहर में 21 फरवरी की शाम लेकर आई मौत का पैगाम। यहाँ की शांति, प्रेम और भाईचारे को लग गई आतंकियों की नजर। 2 धमाके और हिल गया शहर। शहर में छा गया सन्नाटा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के व्यस्ततम इलाके दिलसुख नगर में गुरुवार की शाम एक के बाद एक 2 धमाकों में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि 117 अन्य घायल हो गए। हैदराबाद रो रहा था, मानो पूछ रहा हो कि मेरा क्या कसूर था, मेरी गोद में पल रहे इन बच्चों का क्या कसूर था। चारों ओर चीख पुकार थी, लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उनकी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस शोर के बीच भी एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो जिंदगी भर इस शहर को सोने नहीं देगा। चारों ओर लाशें पड़ी थी, लाशों के टुकड़े पड़े थे। 2 bomb blasts. हाँ जी। That's an indication that it is a terror incident. Okay. तो किसी टेरर ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट किया? जी? किसी टेरर ग्रुप ने इसे एक्सेप्ट किया कि नहीं, अभी तक हमको कोई ये मैसेज नहीं मिला है कहीं से, या हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं। 12 जो नंबर ऑफ डेड पर्सन्स है वो 12 हैं, 10 से बढ़ के 2 और बढ़े 12 हो गए, और नंबर ऑफ इंजर्ड हैं 57। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये धमाके किए गए। थोड़ी ही दूर में हुए इन दोनों धमाकों में कई लोगों की जानें चली गई।
धमाके से कुछ ही देर पहले पुलिस कमिश्नर ने उस इलाके का दौरा भी किया था, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब रहे। पहला धमाका वेंकटाद्री सिनेमा के सामने टिफिन सेंटर में, दूसरा धमाका कोणार्क थिएटर के पास। दो धमाकों से हिल गया शहर। पहला धमाका शाम 7 बजे वेंकटाद्री थिएटर के सामने स्थित एक टिफिन सेंटर में हुआ और दूसरा धमाका इसके कुछ ही सेकंड के बाद कोणार्क थिएटर के समीप हुआ। दोनों सिनेमा घर महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। गृह मंत्री के मुताबिक विस्फोटक साइकिल पर लदा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही मिनट के अंतराल पर उन्होंने 2 जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी। घटना स्थल पर राहत और बचाव दल के साथ ही एम्बुलेंस को रवाना किया गया। घायलों को मलकापेट के यशोदा अस्पताल और उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, फोरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और अन्य एजेंसियों के अफसर पहुंचे। हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि ब्लास्ट से 2 दिन पहले ही आईबी ने देश के प्रमुख शहरों में कहीं ऐसी वारदात होने की आशंका जताते हुए राज्यों की पुलिस को अलर्ट भी किया था। जो मोडस वो उन लोग ऑपरेट करे, वो एक साइकिल में लाके उधर लगाया सो है। एक आधा घंटा पहले वो साइकिल लेके आके लगाया सो है। इसलिए पहले अलर्ट है तो भी केवल आधा घंटा में पूरा बदले वैसा हुआ है। वो स्टेट गवर्नमेंट बहुत सीरियसली वो कल्प्रिट्स को ट्रैक कर रहे हैं और मेरे को पूरी विश्वास से उन लोगों को जल्दी से जल्दी पुलिस अरेस्ट करेंगे। जांच एजेंसियों को मौके से अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पेट्रोल, आईईडी और कीलें मिली हैं। बम बनाने का ये तरीका पुणे मॉड्यूल से मिलता जुलता है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के रडार पर आजमगढ़ का तबरेज, बिहार के समस्तीपुर का वकास और झारखंड का मंजर नाम का शख्स है। खबर ये भी है कि 18 जनवरी को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल और मंजर के बीच बैठक हुई थी। सूचना मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने मंजर को पकड़ने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन संदिग्ध आतंकी 3 घंटे पहले ही निकल चुका था। झारखंड का रहने वाला संदिग्ध आतंकी मंजर हैदराबाद में अमितेश सिन्हा के नाम से रुका हुआ था। वहीं बम धमाकों के बाद जांच के लिए एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंच गई। एनआईए ने घटनास्थल के करीब लगे 2 सीसीटीवी कैमरों को अपने कब्जे में लिया। जांच एजेंसी सीसीटीवी तस्वीरों से बम ब्लास्ट करने वाले आतंकियों की पहचान की कोशिश कर रही है। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है। धमाके के तार रियाज भटकल से जोड़कर देखे जा रहे हैं। आखिर कौन है ये रियाज भटकल, क्या है इसके मंसूबे, आइए आपको बताते हैं। पहला धमाका वेंकटाद्री सिनेमा के सामने टिफिन सेंटर में, दूसरा धमाका कोणार्क थिएटर के पास। 2 धमाकों से हिल गया शहर। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों का पहला शक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 3 कमांडरों में से एक
रियाज भटकल पर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रियाज और उसके आतंकी भाई इकबाल का दक्षिणी भारत में अपना नेटवर्क है। गौरतलब है कि दिलसुख नगर ब्लास्ट की तरह ही भटकल पहले भी एक नहीं कई ब्लास्ट कर चुका है। ये वही रियाज भटकल है जिसके इशारे पर ही मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में बम धमाकों को अंजाम दिया गया, और इन बम धमाकों में चली गई सैकड़ों बेगुनाहों की जान। हैदराबाद ब्लास्ट के चलते एक बार फिर जांच एजेंसियों की नजर रियाज भटकल पर है। भटकल पेशे से तो इंजीनियर है, लेकिन है एक ऐसा दहशतगर्द जो आईएसआई के इशारों पर भारत में फैलाना चाहता है दहशत ही दहशत। अभी कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे को सेक्रेटरी ने भी अभी आर के सिंह जी ने भी मेरे से बात की है कि अभी एनआईए की टीम गई है हमारी, और एनएसजी की भी टीम गई है। आईबी के लोग ऑलरेडी उस जगह पर है। कर्नाटक के भटकल में पैदा हुआ रियाज पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा है। रियाज पहले इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उसी वक्त वह पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता बना। फिर इंडियन मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर बन आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। रियाज भटकल और रियाज इस्माइल शाह बंदरी ने ही इंडियन मुजाहिदीन की नींव डाली और उसका शीर्ष कमांडर बन गया। भारत अरसे से जिन आतंकियों को सुपुर्द करने की मांग कर रहा है, उसमें से एक है भारत में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड रियाज भटकल और उसका आतंकी भाई इकबाल भटकल। कराची के क्लिफ्टन में आलीशान बंगलों में रहकर भारत का सुकून छीनने की कोशिश करने वाले इस मास्टरमाइंड ने अपना ठिकाना तो दुबई में बना लिया, लेकिन भारत के भोले भाले नौजवानों को मजहब के नाम पर आतंक की राह पर ले जाने की रणनीति कराची स्थित रियाज के ठिकाने से ही संचालित होती है, और उसको पूरा सहारा देती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस वारदात से जुड़े कुछ और पहलू। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहला धमाका वेंकटाद्री सिनेमा के सामने टिफिन सेंटर में, दूसरा धमाका कोणार्क थिएटर के पास। दो धमाकों से हिल गया शहर। इन धमाकों के बाद एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया कि सरकार को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि आतंकवादी फिर से देश में सक्रिय हैं और कभी भी किसी भी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। फिर भी इसे रोकने में नाकाम रही हमारी सरकार।
2010 में बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम में हुए बम धमाके के मामले में कर्नाटक पुलिस अभी रियाज भटकल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद का मंसूबा ही बना रही थी कि हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुई इस आतंकी हरकत ने जांच एजेंसियों को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। जांच एजेंसियां इस वारदात को संसद पर आतंकी हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी पर आतंकी प्रतिक्रिया के बतौर भी जांच रही है और एजेंसी की निगाह हरकतुल अंसार और लश्कर-ए-तैयबा के ISI से गठजोड़ पर भी टिकी है। इसकी वजह है दक्षिणी भारत में रियाज भटकल का अपना नेटवर्क और उसका बनाया हुआ स्लीपर सेल। खुफिया एजेंसियां कश्मीर के मुद्दे को हवा देने वाले हरकतुल अंसार और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तारों को भी खंगाल रहे हैं। रियाज भटकल पर जांच एजेंसियों का शक इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद में गिरफ्तार 4 जनों मकबूल, असद, इरफान और इमरान से हुई पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा किया था कि हैदराबाद के दिलसुख नगर, बेगम बाजार और आबिद मार्केट इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर हैं और रियाज भटकल इन भीड़ भरे स्थानों पर बम धमाके की योजना बना रहा है। यानी खुफिया इनपुट्स के बावजूद न सरकार सुरक्षा कर पाई और न पुलिस बचाव का इंतजाम। I think it's important that the temperatures are brought down. We have greater objectivity in our public discourse. We identify what is our enemy, not just who, but also what is our enemy, and we do something that is truly beneficial for our society as a whole. I think it's a national imperative. पांच शहरों को आतंकवादी घटना होने का अलर्ट भेजा गया था, लेकिन प्रशासन ने इस आतंकवादी घटना के सामने भी घुटने टेक दिए। आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। इस वारदात की बात करें तो पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस आतंकी वारदात के बाद गृह मंत्री शिंदे ने हैदराबाद ब्लास्ट पर राज्यसभा को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट की साजिश की उन्हें जानकारी थी। 5 शहरों को इसकी सूचना भी भेज दी गई थी। 16, 19 और 20 फरवरी को अलर्ट भी भेजा गया था। हैदराबाद में हुए बम धमाकों के तौर तरीकों से सुरक्षा एजेंसियों की शक की सुई आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की तरफ घूम रही है। National Investigation Agency went to Hyderabad and reviewed the situation with the Governor, Chief Minister, Chief Secretary, DGP, Commissioner of Police and other senior officers. IM सरगना रियाज भटकल के इशारे पर पुणे ब्लास्ट के 2 आरोपियों ने हैदराबाद के दिलसुख नगर की रैकी की थी। पिछले साल पुणे ब्लास्ट में शामिल रहने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों में से 2 ने हैदराबाद के दिलसुख नगर की रैकी की थी। खबर ये भी है कि रियाज भटकल अभी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासियों सैयद मकबूल और इमरान खान ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने जुलाई 2012 में आंध्र प्रदेश के दिलसुख नगर, बेगम बाजार और एबिट्स की मोटरसाइकिल पर रैकी की थी। ऐसा रियाज भटकल के निर्देश पर किया गया था। मकबूल को वास्तव में हैदराबाद से 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
जहां वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपा हुआ था। हैदराबाद में धमाकों के बाद मौका वारदात पर चीजें काफी बिखरी हुई और तहस नहस होने की वजह से पुलिस को मामले की जांच आगे बढ़ा पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब तक किसी तरह का कोई सुराग भी नहीं मिल सका है। हालांकि एनआईए, एनएसजी और सीएफएसएल की स्पेशल टीमों ने नमूनों को इकट्ठा कर विस्तृत विश्लेषण के लिए भेजा है। वारदात के चश्मदीद गटकोला आनंद की शिकायत पर सरूर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बताते हैं क्या है इंडियन मुजाहिदीन, कब हुई थी इसकी स्थापना और क्या है इसके मंसूबे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से इसकी स्थापना की। आईएसआई ने इस संगठन को कराची प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया था, जिसका आशय भारत के स्थानीय लोगों का इस्तेमाल कर आतंक का खूनी खेल खेलना था। अमेरिकी जेल में बंद मुंबई आतंकी हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कराची प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। 2007 से 2010 के बीच लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, बेंगलुरु, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली और पुणे में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिनमें करीब 500 लोग मारे गए थे। 2008 से 2010 के बीच करीब 78 इंडियन मुजाहिदीन आतंकी पकड़े गए। आईएम के संस्थापक सदस्यों में एक आमिर रजा खान समेत इसके 31 मोस्ट वांटेड आतंकी अभी तक पकड़ से बाहर हैं। इनमें से 8 यूपी, 10 कर्नाटक, 6 केरल, 3 महाराष्ट्र और गुजरात और झारखंड के 2-2 हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि उन 31 में से 17 आतंकी पाकिस्तान में हैं। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को इन 17 नामों की सूची सौंप दी है। रियाज भटकल कर्नाटक के भटकल कस्बे का रहने वाला है। पेशे से सिविल इंजीनियर और इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य है। इकबाल भटकल रियाज का भाई है। पेशे से यूनानी डॉक्टर, आतंकियों की भर्ती करता है। यासीन भटकल ये बम बनाने में माहिर है और इसके कराची में छिपे होने की खबर है। आमिर रजा खान भारत में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार। अब्दुल सुभान कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा और तकनीकी सहायक। मुफ्ती सुफियान, अबू ऐमान और मोहसिन चौधरी पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट में शामिल होने का इन पर शक है। देश में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं ने कहीं न कहीं पुलिस कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। तमाम दावों के बावजूद पुलिस और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रहा है। आज दर्द भी बेदर्द हो गया, गम भी गमज़दा है। आज किसकी सजा मिली इन बेगुनाहों को, यही सवाल कर रहा है ये शहर। भाग्यनगर पूछ रहा है कि क्या मेरे भाग्य में ऐसा आतंक भी था। कब तक चलेगी दहशतगर्दों की ये दहशतगर्दी।
आज इस शहर के लोग शांत हैं, लेकिन बेबस नहीं। लोगों में आक्रोश है, लेकिन वे लाचार नहीं हैं। लेकिन लगता है लाचार तो सरकार हो गई है, पंगु हो गई है। लगातार धमाके हो रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। पहला धमाका वेंकटाद्री सिनेमा के सामने टिफिन सेंटर में। दूसरा धमाका कोणार्क थिएटर के पास। 2 धमाकों से हिल गया शहर। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।